हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम अपना बाकी रिमेनिंग पोर्शन इनविटेशन का स्टार्ट करते हैं, विच इज़ इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन जो कि हम छोटे छोटे इवेंट्स के लिए अपने घर में जो सेलिब्रेट करते हैं उसके लिए बनाते हैं। तो ये हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया इनविटेशन का। डाटा हमने इनविटेशन में से क्वेश्चन में से ले लिया। मयूर विहार नाम लिखा हुआ है, प्रकाश ने इनविटेशन दिया है जो कि मयूर विहार में रहते हैं, तो सेंडर्स एड्रेस ऊपर आ गया, डेट आ गया। अब इनफॉर्मल है तो यहाँ पे हमने नाम लिखा है, देखो माय डियर सुमन, यानी कि एक इंसान जिसको भी हमने बुलाया है उसके लिए हमने एक स्पेशल इनविटेशन बनाया है, माय डियर सुमन। I have much pleasure in inviting you to my success party after my admission in IIT Delhi। तो ये क्वेश्चन में मेंशन है कि IIT में उसका सिलेक्शन हुआ है तो उसके लिए वो सक्सेस पार्टी है, तो वही चीज़ हमने उसमें से ले ली। अब डेट टाइम वेन्यू नॉर्मली जो हमें देना होता है एट माई रेजिडेंस, यानी कि जो मयूर विहार जहाँ से वो लिख रहे हैं एट माई रेजिडेंस, ये हो गया वेन्यू, डेट और टाइम। जिसको बुलाना है, जहाँ बुलाना है, जितने बजे बुलाना है, तो वो इसमें देना है। जॉइन माई फैमिली एंड फ्रेंड्स इन माई मोमेंट ऑफ जॉय। तो आप ये लाइन लिखना चाहें, मुश्किल लग रही है तो मत लिखिए, यहाँ तक लिख लीजिए। पार्टी लिखना है या गेट टुगेदर, जॉइन मी ना गेट टुगेदर, विल इंजॉय, विल हैव फन, क्योंकि इनफॉर्मल है तो आई वी का यूज़ हमें करना है इसमें। उसके बाद योर्स ट्रूली प्रकाश। अब योर्स ट्रूली आपको लग रहा होगा, देखो ये बिल्कुल जो फॉर्मल इनविटेशन जो हमने पहला वाला किया था जिसमें हमने चीफ गेस्ट को इनवाइट किया था उससे मैच करता हुआ है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा है, बाकी इसी तरह से योर्स ट्रूली उसमें भी आई वगैरह करके लिखा था, ऊपर सेंडर्स एड्रेस था, तो ये उससे मैच करता हुआ था। अब नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इट्स रिप्लाई, रिप्लाई ऑफ द इनफॉर्मल इनविटेशन। अब आ गया हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई। पहला रिप्लाई, रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस। तो क्वेश्चन ले लिया है हमने, क्वेश्चन में एड्रेस दे रखा है रमेश नगर का, सेंडर्स एड्रेस डाल दिया ऊपर, डेट एज इट इज़ डियर स्नेहा, किसने इनवाइट किया उसका नाम नहीं लिखा हुआ है तो ये हमने अपने आप डाल दिया। जो रिप्लाई कर रहा है उसका नाम दे रखा है समीर, तो उसका नाम हमने नीचे डाल दिया है। मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर बर्थडे पार्टी ऑन दिस डेट एट योर होम, टाइम भी लिख सकते हैं। आई शैल बी डिलाइटेड टू अटेंड द सेम। याद है ये बिल्कुल सेम वही जो हमने जज वाला इनविटेशन किया था कि मुझे अटेंड करके खुशी मिलेगी। एंड आई विल इंजॉय द पार्टी विद ग्रेट फन। तो आप यहाँ तक इंजॉय द पार्टी तक भी छोड़ सकते हो, अटेंड द सेम तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन इतना ज़रूर लिखना है। एंड में योर्स ट्रूली समीर, तो समीर की तरफ से इनविटेशन गया था ये उसमें डाल दिया, तो ये बहुत ज़्यादा उससे मैच करता हुआ जो हमने फर्स्ट वाला किया था। जो फॉर्मल कार्ड टाइप का है वो इनविटेशन भी थोड़ा अलग है और उसका रिप्लाई भी थोड़ा अलग है, बाकी वो दोनों मैच करते हैं जो हमने चीफ गेस्ट के लिए, क्योंकि वो भी 1-to-1 था, ये भी 1-to-1 है। एक के लिए स्पेशल इनविटेशन बना है तो उसने स्पेशल रिप्लाई इसमें लिखकर भेजा है। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं टू द रिप्लाई ऑफ रिफ्यूज़ल। अब हमारा नेक्स्ट रिप्लाई है रिप्लाई ऑफ रिफ्यूज़ल, इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई ऑफ रिफ्यूज़ल। जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसी को ही मैंने थोड़ा चेंज करके रिफ्यूज़ल का रिप्लाई बनाया है, ताकि आप उन दोनों की चेंज को ऑब्ज़र्व कर सको कि दोनों में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। बस फिर वही सेंडर्स एड्रेस हो गया, जो भी सेंडर्स एड्रेस है, डेट हो गया, नाम हो गया, मैनी मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन द बर्थडे पार्टी एट योर होम, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम हो गया। इसके बाद जहाँ था आई एम डिलाइटेड वहाँ हो गया आई एम सॉरी टू से दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम। तो हमारा रिफ्यूज़ल है कि हम नहीं आ पा रहे हैं। एज आई शैल बी आउट ऑफ स्टेशन, क्योंकि जब हम रिफ्यूज़ल करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रीज़न देना होता है, जैसे आउट ऑफ स्टेशन हो गया, अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर हो गया, और सम प्रायर एंगेजमेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब क्योंकि ये बर्थडे का इनविटेशन है, इनफॉर्मल जो है रिप्लाई है, तो जैसे हम नॉर्मल एक दूसरे को बर्थडे विश कर रहे हैं तो गॉड ब्लेस करते हैं ना, जैसे नॉर्मल, तो गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, तो वो सब भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और फिर एंड में वही योर्स ट्रूली और नाम डाल दिया।
तो सिर्फ इतना सा यहाँ से चेंज करना है बस। रिफ्यूज़ल और एक्सेप्टेंस में बस थोड़ा सा चेंज है। हमेशा ऊपर हम थैंक्स देते हैं और नीचे हम रिफ्यूज़ल और एक्सेप्टेंस के बारे में बताते हैं। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, बार बार मैंने इस बात को रिपीट नहीं किया है क्योंकि मुझे पता है कि आप समझ चुके हैं कि जैसे ही हमारी इन्विटेशन कंप्लीट होता है या रिप्लाई कंप्लीट होती है, हमने इसको बॉक्स में डाल देना है। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, तो जैसे ही ये आपका इन्विटेशन कंप्लीट होता है आपको इसको बॉक्स में ज़रूर जाना है, चाहे रिप्लाई है चाहे इन्विटेशन है। अब हमारा इन्विटेशन का सारा लेसन कंप्लीट हो गया है। हमने इसको 3 पार्ट्स में किया है। पहले पार्ट में हमने चीफ गेस्ट टाइप के इन्विटेशन किए थे, दूसरे पार्ट में हमने फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड टाइप में और उसका रिप्लाई किया था, ये वाला थोड़ा सा अलग है। अब तीसरे में हमने इनफॉर्मल किया है। पहला और तीसरा काफ़ी हद तक मैच करता है, तो तीनों को मैंने अलग अलग करके भेजा है ताकि आप पार्ट वाइज उसको सीख लें। लेकिन ड्यूरिंग द रिवीजन फॉर योर एग्ज़ाम्स आप तीनों को एक बार एक साथ बैठ के एक साथ देखिए और उसको क्लियर करिए। अब नाउ गिविंग यू सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, उन क्वेश्चंस को आप करके भेजिए। अगर आप उसको ठीक कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट आ गया। ऑल द बेस्ट।